नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसको कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको हम पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाए थे। ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहे हैं और एक और पार्ट आएगा पार्ट 3 जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में उसका हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। ओके, तो इस वीडियो में मेन लेक्चर अपना रहेगा कि क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। पार्ट 1 में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, पार्ट बी में आपको हम 2 चीज़ें पढ़ाएंगे जिसमें से एक ये वीडियो है जिसमें हम आपको कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और एक और पार्ट आएगा पार्ट 3 जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो चलिए पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको एक एक स्लाइड दिखाते जाएंगे और स्लाइड में जो जो लिखा रहेगा आप बस देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रिवीजन पर्पस से हमने आपका डाला हुआ है। जो पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही सारे मोड्स को एक साथ यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, तो ये आप याद कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसमें आपको पढ़ना क्या है, कितने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं, फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबके एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो दिए गए हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये भी 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल भी कैसे कैसे, तो वो यहाँ लिखा हुआ है 4 मेथड है, और आर्टिफिशियल भी कैसे कैसे, तो यहाँ भी 4 मेथड लिखा गया है। तो आप यहाँ से ये देख के समझ सकते हैं, है ना। तो आई होप आप ये देख लिए मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी पार्ट 1 के वीडियो में आपको ये पूरा लेंथी में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। होगा तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको डाल देंगे। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहला चीज़ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस क्या क्या होते हैं। लगभग 8-9 डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख के समझ लीजिए। हम 1-2 पॉइंट जरा जल्दी से बताते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक लड़का और एक लड़की की। अब अगली बात, जब सिंगल पेरेंट्स होगा तो वहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ओके, जबकि 2 पेरेंट था तो वहाँ गैमेट फॉर्मेशन भी होगा, और जब एक पेरेंट है तो वहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि गैमेट था। और जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन ही होता है, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होता है क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं होता, इसलिए फास्टर प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 9 महीना अलग अलग महीने ये लगते रहते हैं। ओके, और जो इनके बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चा होता है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे पेरेंट्स के जैसे। जैसे गुलाब का फूल, अगर आप गुलाब का बच्चा दिखे तो भी गुलाबी लगेगा, सेम टू सेम। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होगा सेम टू सेम पेरेंट बॉडी की तरह नहीं दिखेंगे। ओके, और भी सारे डिफरेंस है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और वहाँ दिखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया था कि इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो वो चीज़ अब यहाँ से शुरू होगा, तो आप यहाँ सब समझते चलिए, देखते चलिए और जल्दी इसको कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ समझना है वो ये है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कहाँ है, तो आंसर उसके फ्लावर्स में होता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, एंड साथ ही साथ फ्लावर इज़ द मोस्ट कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट मतलब क्या होता है, जो जिस तरह इंसान का ब्रेन सबसे कॉन्शियस पार्ट है, वो चीज़ों को समझता है, परखता है, देखता है, ये सब करता है। उसी तरह फ्लावर जो होता है जो प्लांट का, वो मोस्ट कॉन्शियस पार्ट कहलाता है, और इसलिए वो फ्लावरिंग का भी काम मतलब रिप्रोडक्शन का काम करता है। अगला, फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, या तो बाइसेक्सुअल या तो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें सिंगल कैरेक्टर पाया जाता है, या तो मेल कैरेक्टर या तो फीमेल कैरेक्टर। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर वैसा होता है जिस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है। ओके, अब कैसे में रिप्रोडक्शन होता है, तो आंसर है पॉलिनेशन से होता है। पॉलिनेशन कितने प्रकार के, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो बेसिक लेवल का जो पढ़ना होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम सेल्फ पॉलिनेशन और जिसका नाम क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अगला पॉइंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जानने से पहले आपको पॉलिनेशन क्या होता है ये जानना होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब क्या है, जब वो प्रोसेस जिसमें जो एंथर नाम का चीज़ होता है उसमें से पोलन ग्रेन जो है ट्रैवल करके फीमेल के कहाँ पर जाएगा, फीमेल पार्ट का स्टिग्मा में जाएगा। ओके, अगर इसको नहीं समझे तो एक और बार ज़रा समझिएगा। देखिए,
जिस तरह इंसान लड़कों में टेस्टिस होता है उसी तरह फीमेल में ओवरीज होता है, ह्यूमन में कह रहे हैं। उसी तरह प्लांट में क्या होता है, प्लांट का जो लड़का वाला होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का नाम है स्टेमन कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो कि फ्लावर में है उसको स्टेमन कहा जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को आप लोग पिस्टिल या तो कार्पेल कहते हो। यही जो आपका लड़का वाला पार्ट था स्टेमन, स्टेमन के अंदर में भी दो पार्ट्स होता है, एक का नाम होता है एंथर और एक का नाम होता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, वो लॉन्ग स्टॉक जो होता है, देखिए यहाँ पर हम साइड में फोटो भी डाले हो तो दिख के आप सीख भी सकते हैं, देख लीजिए फोटो में डायग्राम में। तो जो लॉन्ग स्टॉक होता है लंबा सा वो, उसको फिलामेंट कहते हैं और दूसरे को एंथर कहते हैं। दोनों किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का पार्ट है, और उस मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या कहते हैं, हम लोग स्टेमन कहते हैं। ओके, और इसके बाद अगर आप जानिएगा उस तरह फीमेल में भी 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये तीनों किसका पार्ट है, तो पिस्टिल कहो या तो कार्पेल कहो, इसका पार्ट होता है। तो व्हाट इज पोलिनेशन, तो आंसर है जब यही पोलन ग्रेन किस में पाया जाता था, एंथर के अंदर। एंथर क्या है, तो वो अपना मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जिसका नाम स्टेमन उसका पार्ट है। तो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन पाया जाता है वो पीला पीला सा जो टाइप का रहता है, चाइना रोज या जिसको आप हिबिस्कस भी कहते हो या अड़हुल का फूल कहते हो, उसमें देखे होंगे आपने कभी, तो उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये एंथर का स्ट्रक्चर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। आप गूगल बस कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, बाइलोब्ड। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। वो पोलन ग्रेन्स अगर उसी के प्लांट से उसी के फीमेल वाला पार्ट जिसको हम स्टिग्मा कहते थे वहाँ अगर चला जाता है, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन ज़रा मानिए, मान के चलिए कि अगर वो प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल हुआ तो उसमें तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। मान लिया अगर ये या तो स्टेमन होगा या तो उसमें पिस्टिल कार्पल होगा, तो इसमें क्या होगा कि वो जो एंथर से जो पोलन ग्रेन आएगा उसको वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ट्रैवल करने के लिए बीच में कुछ एजेंट्स होंगे, इन्हीं एजेंट्स को आप कहते हो विंड या वाटर या इंसेक्ट या बर्ड। तो इस तरह अलग अलग रास्ते कोई ना कोई इसको ट्रैवल करने में मदद करेगा, और वो उसी टाइप का जो दूसरा फ्लावर रहेगा उसमें जाके ये डालेगा। कहाँ डालेगा, स्टिग्मा में डालेगा। स्टिग्मा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का एक सबसे पहला पार्ट था, और ये स्टिग्मा से ये कहाँ जाएगा, स्टाइल नाम के पार्ट जिसको आप लोग कहते हो पोलन ट्यूब भी कहा जाता है, इस रास्ते वो ओवरी में जाएगा। और ओवरी जब मैच्योर हो जाता है, जब डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है पूरी तरह, तो वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कुछ बातें और है जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक हेडिंग है, हम बॉक्स बना के लिखे हुए हैं 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर। वॉल्स का मतलब पार्ट्स होता है। ओके, तो एक फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, और तो कार्पल कहा जाता है। सेपल को ही आप कैलिक्स कहते हो, पेटल्स को ही आप कोरोला कहते हो, स्टेमन को ही आप एंड्रोशियम कहते हो, और पिस्टल या कार्पल को ही आप जिम्नोस्पर्म कहते हो। तो ये जो हम अल्टरनेट नाम जो बोल रहे हैं, जैसे कि सेपल को कैलिक्स कहा जाता है, तो ये कैलिक्स हो या कोरोला हो, या जो नाम बोल रहे हैं इस साइड में आप ऊपर पढ़ पाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ स्टेमन के नीचे एंड्रोशियम को हो या कार्पल के नीचे वहाँ लिखा हुआ है गाइनोशियम। तो ये सारा नाम जो भी बोल रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब क्या है, तो ये उनका होता है ना प्लूरल नेम है। प्लूरल जब बहुत सारे होते हैं कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड बाय दिस नेम्स, बट जब वो सिंगुलर हो तो उनका नाम क्या क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। लेकिन अब ये सब क्या है, तो देखिए आप यहाँ पर ज़रा स्ट्रक्चर पर अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा। सेपल क्या होता है, जो ग्रीनिश पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग कहते हैं सेपल। लेकिन जो कलर्ड पार्ट होता है, जो अट्रैक्टिंग पोर्शन होता है, उसको आप लोग कहते हो पेटल्स। और जो लड़का वाला पार्ट होता है जिसे हम स्टार्टिंग में वो बार बार कह रहे हैं आपको, उसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन का 2 पार्ट होता है, इसे ये MRP का मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। और इसके अंदर 2 पार्ट था, एंथर एंड फिलामेंट। जबकि पिस्टल या कार्पेल इसको क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कुछ एक्स्ट्रा में बात आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में, ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है सीड में, और जो फ्रूट वोल होता है वो डेवलप होता है आपके पेरिकार्प में। ओके, और ये भी हम बात आपको नेक्स्ट लाइन में आपको समझाई दिए कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कौन करवाता है, फ्लावर्स करवाता है। क्यों करवाता है, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो मोस्ट अट्रैक्टिंग भी है, साथ ही साथ वो मोस्ट कॉन्शियस पार्ट कहलाता है। यहाँ जो साइड में हम ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके नीचे ज़रा पढ़िएगा क्या क्या लिखे हैं। वाटर, विंड, इंसेक्ट, बर्ड एक्सेट्रा आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ये क्या है ज़रा याद कीजिए, हम बोले थे जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो वो तो खुद से कर लेगा, सेल्फ कर लेगा। लेकिन जब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उसको ट्रैवल करवाने के लिए बीच में कोई एजेंट चाहिए, उन्हीं एजेंट सबका नाम है ये। तो यही लोग ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते। ओके, और लास्ट लाइन भी आप पढ़ लीजिए, एक अच्छा सा लाइन है कि जब एक प्लांट में जब ये चारों पार्ट्स पाया जाता हो, मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, तो सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, ये अगर सब पाया जाता हो चारों पार्ट, तो इनको कहते हैं परफेक्ट फ्लावर या तो कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर इन चारों में कोई भी अगर एब्सेंट हो तो उनको आप कहते हो इम्परफेक्ट फ्लावर या तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। अब आगे वाले कुछ स्लाइड में आप देखिएगा, इन्हीं सबको हम और डिटेल में लिखे हुए हैं, ये नीट लेवल से या जो भी लेवल से आप कहिए। तो अगर आपको अच्छा
लगे तो वो आप देख सकते हैं। बस नाम देखिए, हम स्लाइड बस ऐड करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एक बार। तो ये रहा अगला स्लाइड, देख लीजिए रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है बाइसेक्सुअल क्या होता है, 4 वोल्ट्स होता है, एंड्रोशियम होता है। देन फ्री सेपल हो तो उसको पॉलीसेफेलस कहते हैं, फ्यूज्ड सेपल हो तो उसको गैमेटोसेफेलस कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट क्या होता है। इसके बाद अगला स्लाइड में ये ज़रा देखिएगा, पेरियान क्या होता है, पेटलोड क्या होता है, सेपलोड क्या होता है, ब्रैक्ट क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, स्टैमिनेट, पिस्टिलेट। जितने भी वर्ड्स आपको पढ़ा है ये सारा यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, ऑलमोस्ट सब लिखा हुआ है। इन एंथर का हम आपको बोले थे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पोलन सैक्स होता है, पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होता है। जो बोले वही से यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और स्लाइड देख लीजिए ज़रा जल्दी से अगला। इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्लेसेंटा के बारे में कुछ बोला गया है। मोनेशियस प्लांट एंड डायशियस प्लांट का डिफरेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, प्लासेंटेशन क्या होता है, देन ओव्यूल्स क्या चीज़ में डेवलप होता है, ओवरी क्या चीज़ में डेवलप होता है, फ्रूट वॉल क्या चीज़ में डेवलप होता है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और स्लाइड ज़रा देखिए। अब इस स्लाइड में ज़रा देखिएगा, हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था पोलिनेशन के बारे में, लेकिन हम बेसिक लेवल से आपको बोले थे सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर आपको मन है कि और डेप्थ में जानना है तो यहाँ पर डेप्थ में लिखा हुआ है कि सेल्फ पोलिनेशन भी 3 प्रकार के होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन मेनली एलोगमी कहलाता है। अब इसके अलावा भी एक सवाल है, नीचे ज़रा पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द वेरियस कंडीशन विच फेवर क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ 5 पॉइंट लिखा गया, आप ये देख लीजिए। और एक और सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ये भी हम आपको पढ़ा दिए। अब एक और स्लाइड आगे की ओर देखिएगा। यहाँ पर ये हम आपको ज़्यादा बताए नहीं, बस ऐसे छोड़ रहे हैं। अगर आपको मन है तो आप इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, ये भी अलग से बता देंगे। क्लास 10 के लेवल में इसको इतना डीप में नहीं पढ़ना था, इसलिए हम छोड़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और जर्मिनेशन क्या होता है। हाँ, जर्मिनेशन आपको पढ़ना है क्लास 10 में, तो ज़रा इसका डेफिनेशन हम पढ़ा देते हैं, ज़रा हम बता देते हैं। ज़रा सुनिएगा, व्हाट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक छोटा सा जो सीडलिंग्स होता है वो ग्रो कर जाता है। मतलब जब एक छोटा सा सीडलिंग जब ग्रो करके जब एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाए तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग जर्मिनेशन। ओके, ये एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम दिया था, साइड में आप देख लीजिएगा। हाउ डू ह्यूमन रिप्रोडक्शन बिगिंस, उससे जस्ट पहले ही आपका ये दिया गया था। ओके, इसलिए हम बता दिए। और ये अपना लास्ट स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जितना भी पढ़ा है सारा चीज़ में लिखा हुआ है, चाहे वो पोलिनेशन से लेके, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेके आपका जर्मिनेशन हो। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था ऑलमोस्ट आपका कवर कर लिए हैं। तो बस यही था कंप्लीट चीज़ जो आपको इतना ये 12-13 मिनट की वीडियो में हम समझाएँ। ओके, तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ आया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्प कीजिएगा कि हम भी ग्रो कर पाएँ। ओके, तो थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की 1-2 बार देखिए, आप समझ जाइएगा। ओके, तो बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।